5-6 दिन में मुझे एक रिप्लाई आया, कम टू जयपुर इमीडिएटली। गजब। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं डांसर हूँ, कुछ नहीं, मैं गई डायरेक्टली, 2-3 डॉक्टर्स के मतलब इन्फ्लुएंस से मैं अंदर गई। मैं डॉक्टर सेठी बैठे थे, तो मैंने कहा कि he said, अच्छा सो यू रोट अ लेटर टू मी। मैंने कहा यस डॉक्टर। there's a जयपुर फुट, you'll be able to walk। I said मेरा वो नहीं था, चलना हो तो मैं आप तक नहीं आती, मुझे डांस करना है। तो एक उन्होंने देखा, बोला हाँ you'll be able to dance। मैंने कहा आर्टिफिशियल इनके साथ मैं डांस कर पाऊंगी? बोला हाँ, क्यों, तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा डॉक्टर ये भरतनाट्यम है, फुटवर्क होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने बाकायदा एक स्टेप मेरे सामने उन्होंने कर दिखाया। बोला इज दिस योर भरतनाट्यम, देन यू विल डू इट। मैंने कहा पर डॉक्टर आपको कैसे पता? बोलते मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो क्लासिकल डांसर है। ओहो। तो मुझे मत सिखाना। तो मैं वहाँ से लिम लेकर आई, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने स्प्रिंग लगाया, वो नहीं हो पाया। फिजियोथेरेपिस्ट को मैं बुलाई, मेरे गुरु जिनके मैं जिक्र कर रही थी। हम लोग सवेरे 9 बजे शुरू करते थे, शाम के 6 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती थी कि क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं वर्क कर रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट मेरा मतलब सब जुड़े थे, बट मेरे फादर को इसके बारे में नहीं पता था। वो ऑफिस जाते थे, उनके जाने के बाद हम दरवाजा बंद करके ये करते थे, क्योंकि मेरी माँ को ये डर था हम कोशिश तो कर रहे हैं, अगर कल नाकाम हुए तो फिर यही लोग हम पर हंसेंगे और फिर मेरे पापा का वो सपना फिर से टूट जाएगा जी। ये करते 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 3 साल मैंने निकाले। कानो कान खबर किसी को नहीं थी सिवाय ये हम 3, माँ, मैं, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट और मेरे गुरु। कई बार स्टंप ब्लीड करता था, खून निकलता था, फिर मैं बैठ जाती थी। फिर मैं रात को सुनती थी, मेरे फादर और मदर बात करते थे, अरे इस लड़की का होगा क्या हमारे बाद। उस दिन मैं भगवान के सामने बहुत रोई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती हूँ तुमसे, ना आगे मांगूंगी, मुझे वो एक मौका दो कि मेरे माता पिता को गर्व महसूस हो कि मैं उनकी बेटी हूं। मैंने कहा उस दिन के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। वहां से मेरा एक मिशन शुरू हुआ, एक गोल था मेरा कि मैं डांस करूंगी। फिर मेरे सारे जो दर्द, एक शाहरुख खान की एक बहुत अच्छी लाइन जब मैंने हाल फिलहाल में मैंने उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि पहले दर्द होता है, फिर वो दर्द आपके जिंदगी का एक हिस्सा हो जाता है, फिर आप उसे एंजॉय करने लगते हो। तो मैं उस दर्द को ना महसूस करती थी और उसमें मैं खुशियां ढूंढती थी। तो मुझे वो दर्द का महसूस, मतलब मैं फील ही नहीं करती थी। बोला दर्द है ना, वो तो कल भी था, चल आज भी है और कल भी रहेगा, छोड़। करते 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 3 साल में मैंने डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया। मैं वो सारे मतलब 2-2.5 घंटे के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने अपने पापा से कहा कि आप हॉल बुक कीजिए जी। बोला किस लिए? हॉल बुक कीजिए किस लिए? बोला परफॉर्मेंस के लिए। बोला तुम पागल हो गई हो? अरे बाप रे।